नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इजी शिक्षा में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, इकाइयों के प्रकार या टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनडीए, सीडीएस और क्लास 9-12 में भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि इकाई क्या होती है। इकाई वह मानक है जिसके द्वारा हम किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं, जैसे लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। यह जो मीटर, सेकंड और किलोग्राम है, इसी को ही इकाई कहा जाता है। इकाइयाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला मूलभूत इकाइयाँ, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी व्युत्पन्न इकाइयाँ, डिराइव्ड यूनिट्स। और एक पुरानी श्रेणी में आता है जिसको हम सहायक इकाइयाँ, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली प्रकार से, जिसको हम मूलभूत इकाइयाँ, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये इकाइयाँ किसी दूसरी इकाई पर निर्भर नहीं होती हैं, यह इंडिपेंडेंस होते हैं। इन्हें एसआई बेस यूनिट्स भी कहा जाता है। उदाहरण, लंबाई का इकाइयाँ है मीटर, वैसे ही द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, तापमान को केल्विन, विद्युत धारा को एम्पियर, द्रव्य की मात्रा को मोल और ज्योति तीव्रता को कैंडेला। तो आइए जान लेते हैं कि व्युत्पन्न इकाइयाँ, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है। ये इकाइयाँ मूलभूत इकाइयों को मिलाकर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता ही है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी को हम मीटर में या एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और समय को सेकंड में या एस से तो हम लिख सकते हैं चाल बराबर मीटर बटे सेकंड। तो ये होगी एक व्युत्पन्न इकाइयाँ, डिराइव्ड यूनिट्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह दोनों मीटर और सेकंड मूलभूत इकाइयों हैं। अच्छे से समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। जब हम किसी चीज का एरिया निकालते हैं तो हम दो लंबाइयों को गुणा करते हैं। उदाहरण, मान लो एक कमरे की लंबाई 4 मीटर है और कमरे की चौड़ाई 3 मीटर। तो आपको पता ही है कि एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यह हो गया एरिया बराबर 4 मीटर गुना 3 मीटर बराबर 4 तिया हो गया 12 मीटर। और यह जो मीटर है, इस मीटर से गुना करगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। इसलिए एरिया की यूनिट या इकाइयाँ मीटर स्क्वायर होती है। और यह जो मीटर स्क्वायर है, इसको भी एक व्युत्पन्न इकाइयाँ है। वैसे तो वह सारे इकाइयाँ हो सकते हैं, लेकिन आपकी पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है यह सभी। चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि व्युत्पन्न इकाइयाँ, डिराइव्ड यूनिट्स किसको कहा जाता है। अगर कोई डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हो, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक इकाइयाँ, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहले यह एक अलग श्रेणी थी, अब इन्हें डिराइव्ड यूनिट्स में शामिल किया जाता है। उदाहरण, रेडियन तल कोण के लिए और स्टेरेडियन ठोस कोण के लिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मूलभूत इकाइयाँ, फंडामेंटल यूनिट्स, व्युत्पन्न इकाइयाँ, डिराइव्ड यूनिट्स, सहायक इकाइयाँ, कोण की इकाइयाँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।